आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी फॉर्म्स, जिसको अमरफस फॉर्म भी बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पेरियोडिसिटी, लेटिस एंड बेसिस। तो मैटर से शुरू करेंगे। जो मैटर है वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। अब हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ सॉलिड के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। जो सॉलिड है, जो सॉलिड स्टेट है, उसमें क्या होता है, वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं ना, वो एक रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो एक इर्रेगुलर वे में अरेंज्ड होंगे। अब जब लिक्विड कंडेंस होता है सॉलिड में, तो जब लिक्विड सॉलिड में कंडेंस होते वक्त मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। जब मिनिमम एनर्जी रिलीज़ होती है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होते वक्त, तब हमें अमॉर्फस सॉलिड मिलते हैं। अब जिसमें से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होगी वो तो लो एनर्जी स्टेट में होगा, और जिसमें से मिनिमम एनर्जी रिलीज़ होगी वो एक हाई एनर्जी स्टेट में होगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड ग्लासी सॉलिड्स, जिनको क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर वे में अरेंज्ड होंगे। जैसे हम प्रेयर में खड़े होते थे 1 बाय 1, एक पैटर्न बन जाता था, वो एक रेगुलर वे होगा। लेकिन ग्लासी सॉलिड्स में एक इर्रेगुलर वे होगा, कोई इधर कोई उधर एटम अरेंज एन इर्रेगुलर वे। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एटम का ऑर्डर होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज पे होता है, लेकिन ग्लासी सॉलिड्स का जो एटम का ऑर्डर होगा वो एक सिर्फ शॉर्ट रेंज तक ही होगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl, उनके अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प होगा। लेकिन जो ग्लासी सॉलिड्स हैं उनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एग्जांपल जैसे प्लास्टिक भी एक ग्लास अमॉर्फस सॉलिड होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। अब एनिसोट्रॉपिक इन कैरेक्टर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डिफरेंट डायमेंशंस में, एक्स एक्सिस लगा लो, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डिफरेंट डायरेक्शंस में इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो ग्लासी सॉलिड्स होते हैं उनकी हर डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। ट्रू सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं, जिसमें जो एटम्स है वो एक रेगुलर पैटर्न बनाएं, उनको ही क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। लेकिन जो ग्लासी सॉलिड्स है वो ट्रू सॉलिड्स नहीं हैं। इनके एग्जाम्पल NaCl, क्वार्ट्ज, माइका, ग्लास, लैम्प ब्लैक एंड रबर। अब पढ़ेंगे हम लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो हमें लिक्विड मिलता है, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो हमें लिक्विड नहीं मिलता, बल्कि लिक्विड के क्रिस्टल्स मिलते हैं। एक ऐसी फॉर्म मिलती है जो ना तो सॉलिड होती और ना ही लिक्विड होती। वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ना तो वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, वो एक सेमी सॉलिड स्टेट है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हो गया, एक ऐसे ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम उनको हीट करेंगे वो डायरेक्टली लिक्विड फेस में नहीं कन्वर्ट होते, बट एक टेम्परेचर रेंज में जो सॉलिड और क्रिस्टलाइन फेस के बीच की रेंज है वो फ्लूइड लाइक हो जाते हैं। और एनिसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको वो क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। और उनका जो ऑर्डर होगा एटम का वो क्या होगा, लॉन्ग होगा और ओरिएंटेशनल ऑर्डर। लॉन्ग ओरिएंटेशनल ऑर्डर का मतलब जब हमें पता है कि एटम रोटेट करता रहता है तो सेम पोजीशन पे आने पे उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग ओरिएंटेशनल ऑर्डर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, ये एक हाइब्रिड स्टेट है। अब हमने पढ़ा कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये क्या होगी, दोनों की मिश्रित होगी। तो ये क्या है, एक हाइब्रिड स्टेट है। और हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि एक लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, ये क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को चेंज करते हैं और यूज़ होते हैं LCD के अंदर। एग्जाम्पल होता है इसका एल्काइल साइनोबाइफिनाइल, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में यूज़ होते हैं।
और कुछ यूज़ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर इन बॉडी। एग्जाम्पल हो गया उसका कोलेस्ट्रॉल। ये थी एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अब हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? नेटवर्क होता है पॉइंट्स का स्पेस के अंदर। नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर कोई पॉइंट्स है, वो पूरा नेटवर्क जो होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस क्रिस्टल तब होगा जब तक हम उन पॉइंट्स को आपस में क्या नहीं करेंगे, जोड़ नहीं देंगे, एसोसिएट नहीं कर देंगे एक दो एटम को एक दूसरे के साथ। और असेंबली जो एक लैटिस को क्रिस्टल बना दे उसको क्या बोलते हैं? बेसिस। एक असेंबली जो लैटिस को क्रिस्टल बना दे उसको क्या बोलेंगे? बेसिस। अब ये क्या है? मैंने ये लैटिस को दिखाया है यहाँ पे। ये लैटिस है नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है? एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक एटम की पोजीशन को या फिर मॉलिक्यूल की पोजीशन को। एक क्रिस्टल के अंदर कोई भी क्रिस्टल है, लैटिस पॉइंट क्या होगा? वहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट होगा जो उसकी पोजीशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को दिखाएगा। अब बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? एटम्स की या फिर आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की एक असेंबली होती है। जैसे हम प्रेयर वगैरह में हमारी असेंबली होती थी, वो एटम्स और आयंस की असेंबली है जो अगर हम 3 डायमेंशंस में उसको क्या करें? रिपीट करें तो वो क्या बना ले? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना ले। और जो बेसिस हैं वो भी क्या हो सकते हैं? सिंगल एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कॉपर है सिंगल एटम का एग्जाम्पल और NaCl है ग्रुप ऑफ एटम का एग्जाम्पल। ये क्या है? बेसिस है। ये बेसिस का स्ट्रक्चर है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है हमने पढ़ लिया। स्पेस लैटिस जो क्या होता है? नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स होता है इन स्पेस। और बेसिस क्या होता है? असेंबली होती है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है एटम्स की, आयंस की एंड मॉलिक्यूल्स की। वो तो क्या हो गया हमारे पास? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो फिगर में दिखाया गया है लैटिस और बेसिस मिलके क्या बनाते हैं? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लैटिस प्लस बेसिस एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फिगर देख सकते हैं या फिर ये यहाँ पे ये स्पेस लैटिस है जिसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे क्या होंगे? लैटिस पॉइंट्स होंगे। और ये बेसिस हैं, तो जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। जो बेसिस हैं वो लैटिस पॉइंट की जगह आ जाएंगे। ये किसका था? स्पेस लैटिस विद एट द कॉर्नर बेसिस, और हमें क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब बात आ जाती है पेरियोडिसिटी की। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स के अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम की, उनकी वजह से। थैंक यू।